पोस्ट कोविड के बाद जो है इंडिया में यहाँ पे सुधार देखने को मिल रही है और इसी के चलते जो बिजनेसेस हैं उसमें भी अब धीरे धीरे चीज़ें सुधरती हुई दिख रही हैं। इसके साथ ही आज ये रिपोर्ट आई है कि रिलायंस रिटेल ने अपने फाइनेंशियल ईयर 21 के थर्ड क्वार्टर में 1830 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट किया है, जो कि बोला जा रहा है कि सेम टाइम लास्ट फिस्कल के मुकाबले अगर कंपेयर किया जाए तो ये 4% से बढ़ा। वहीं पे रिलायंस रिटेल का जो फैशन और लाइफस्टाइल सेगमेंट है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, ग्रोथ देखिए, लेकिन जो उनका ग्रोसरी सेगमेंट है उसमें यहाँ पे मंदी देखने को मिली है। मुकेश अंबानी ओन्ड रिटेल कंपनी, जो कि यहाँ पे उन्होंने अपने जो ऑपरेशंस हैं उसमें से यहाँ पे तकरीबन 1800 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे रिपोर्ट किया है, जो कि बोला जा रहा है उनका जो क्वार्टर एंड हुआ है 31 दिसंबर 2020 में, उसमें अगर इसको हम लास्ट फिस्कल सेम टाइम से कंपेयर किया जाए जो कि 2019 का होता है, उसमें यहाँ पे उन्होंने जो है 40,368 करोड़ रुपीस रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, जो कि बोला जा रहा है कि 19% का इसमें डिक्लाइन देखने को मिला। वहीं पे जो रिलायंस रिटेल के एसेट्स है वो बोला जा रहा है कि सेम टाइम में पिछले साल के मुकाबले ये जो है डबल हो गया। जहां पे अगर फाइनेंशियल ईयर 21 के Q3 की बात करें तो बोला गया है कि ये जो है आंकड़ा है 98,101 करोड़ का, जो कि अगर इसको फाइनेंशियल ईयर 20 के मुकाबले कंपेयर किया जाए जो कि था 45,345 करोड़ रुपीस। वहीं पे कंपनी का ये भी कहना है कि उनका जो लाइबिलिटीज था इस सेगमेंट में वो भी घटा है, जहां पे इस क्वार्टर में उन्होंने जो है 20,407 करोड़ रुपीस जो है रिपोर्ट किए हैं, जो कि बोला जा रहा है कि लास्ट टाइम सेम फिस्कल में ये आंकड़ा था 26,248 करोड़ रुपीस। वहीं पे आपको ये भी जानने की जरूरत है कि कंपनी ने यहाँ पे हाईएस्ट एवर एबिटिडा रिपोर्ट किया है, जो कि बोला जा रहा है कि रिटेल सेगमेंट में ये 3,102 करोड़ रुपीस बैठा है। वहीं पे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि कोविड-19 के रेस्ट्रेंट्स के बाद, क्योंकि अब चीजें सुधरती हुई दिख रही है, हालात सुधरते हुए दिख रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी जो है 2021 में काफी तेजी तरीके से रिकवर करेगी। जहां पे रिलायंस रिटेल का ये कहना है कि वो लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंट है कि वो लोग यहाँ पे इंडस्ट्री लीडिंग और मार्केट बीटिंग परफॉर्मेंस को अपनी जारी रखेंगे। वहीं पे गोल्डमैन सैक्स ने अपने प्री रिजल्ट रिपोर्ट में ये फोरकास्ट किया था कि रिलायंस के लिए जो उनका रिटेल सेगमेंट है वो एक ग्रोथ का फैक्टर बनने वाली है, क्योंकि ये बोला गया है कि जो ये फेस्टिवल सीजन है इसके वजह से उनके जो रिटेल स्टोर्स है उसमें फुटफॉल देखने को मिलेगा, जिसके वजह से उनके जो रेवेन्यूज हैं वो ऊपर जा सकते हैं। जहां पे ये कहा गया था कि अगर प्रीवियस क्वार्टर्स के मुकाबले अगर कंपेयर किया जाए तो ये जो रेवेन्यू होने वाला है वो 47% से बढ़ेगा इस क्वार्टर में। इसके साथ ही अगर इसको ईयर ओवर ईयर की ग्रोथ देखा जाए तो बोला जा रहा है कि 10% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगी रेवेन्यू में। वहीं पे ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ग्रोसरी सेगमेंट है उसमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन जो फैशन और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है उसमें बोला जा रहा है कि वो फ्लैटिश रहने वाला है। वहीं पे रिलायंस के सीईओ पे श्रीकांत वेंकटाचारी का यहाँ पे ये कहना है कि उनके जो रिटेल सेगमेंट है डिस्पाइट कोविड उसमें जो है यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ और प्रॉफिट रिकवरी देखने को मिली है। जहाँ पे फैशन और लाइफस्टाइल सेगमेंट जो है वो प्री कोविड लेवल्स पे वापस आ गया है, लेकिन जो रेवेन्यूज है उसमें जो है यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि उनका यहाँ पे ये कहना है कि कुछ बिजनेसेस को यहाँ पे O2C सेगमेंट में शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही जो ग्रोसरी बिजनेस और जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स है बोला जा रहा है कि उन्होंने यहाँ पे डबल डिजिट का ग्रोथ सस्टेन करके रखा हुआ है। इसके साथ ही फैशन और लाइफस्टाइल बिजनेसेस जो है वो बोला जा रहा है कि उसमें एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखा जा रहा है अगर इसको कंपेयर किया जाए प्री कोविड लेवल्स के मुकाबले। तो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 21 के शुरुआत से ही रिलायंस के जो चीफ है मिस्टर मुकेश अंबानी, उन्होंने यहाँ पे नियरली 33% ऑफ जियो प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से बेच दी, जिसके वजह से ये बोला जा रहा है कि उनके पास जो है तकरीबन 1.52 ट्रिलियन रुपीस का जो कैश फ्लो वो आया है। वहीं पे रिलायंस का जो रिटेल आर्म है यानी कि रिलायंस रिटेल, उन्होंने भी यहाँ पे जो है नियरली 10% अपने जो स्टेक्स है उन्होंने यहाँ पे 2020 में बेचे थे, जिसके वजह से उनको एडिशनल 47,300 करोड़ रुपीस वो लोग यहाँ पे रेज कर पाए। मैं आपको बता दूं कि कंपनी जो है यहाँ पे कई सारे रिटेल और ई कॉमर्स कंपनीज को एक्वायर कर रही है रिसेंटली, जहाँ पे वो लोग जो है जो भी उनका रिटेल सेक्टर में पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो है एक्विजिशंस किए जा रहे हैं। जहाँ पे मैं बताऊं कि एसेट्स ऑफ फ्यूचर ग्रुप उनको यहाँ पे रिलायंस ने एक्वायर किया। इसके साथ साथ अर्बन लैडर नेटमेड्स भी उन्होंने रिसेंटली ही एक्वायर
किया है। वहीं पे जो रिलायंस का रिटेल आर्म है उनका बोला जा रहा है कि 12,201 ऑपरेशनल फिजिकल स्टोर्स, जहां पे इस क्वार्टर में उन्होंने 327 नए स्टोर्स भी ओपन किए। वहीं पे जो टोटल एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो बोला जा रहा है कि 31.2 मिलियन स्क्वायर फीट है, जो कि अगर इसको ट्रेलिंग क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो वो आंकड़ा था 29.7 मिलियन स्क्वायर फीट का। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कंपनी का जो फैशन और लाइफस्टाइल साइट है आजियो, उसमें भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रोथ देखने को मिली है, जहाँ पे उनके जो ऑर्डर्स है वो बोला जा रहा है कि 5 टाइम्स से बढ़ गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो कस्टमर मेट्रिक्स होते हैं और ऑपरेटिंग पैरामीटर्स होते हैं उसमें भी एक सिग्निफिकेंट इंप्रूव देखने को मिला है। जहाँ पे मैं बता दूं कि आजियो ने जो है अपने जो भी मर्चेंट कनेक्शंस है वो 1900 सिटीज़ में एक्सटेंड कर दिए हैं। इसके साथ ही ये भी बोला जा रहा है कि 2 टाइम्स मोर मर्चेंट पार्टनर जो है उन्होंने ऑनबोर्ड कर लिए हैं। तो दोस्तों बस ये थी रिलायंस रिटेल की रिपोर्ट। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आपके कोई थॉट्स है, सुझाव है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। मेरा नाम तौहीद रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।